लगातार आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अपडेट्स दे रहे हैं कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी को लेकर। और अब आपको बताते हैं कालीचरण की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आमने सामने आ गए हैं। गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस सरकार ने इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा। तो बापू को गोली देने वाले की गिरफ्तारी से नरोत्तम मिश्रा खुश या दुखी, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल पूछा है। कालीचरण की गिरफ्तारी में किसी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया गया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद आमने सामने नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका पलटवार किया है। प्रक्रिया को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई। इंटरस्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बापू को गाली देने वाले की गिरफ्तारी से नरोत्तम मिश्रा खुश हैं या दुखी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कालीचरण की गिरफ्तारी में किसी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया गया है। तो आज सुबह ही कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आमने सामने नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई। हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्ट। गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। सर आखिरी सवाल आपसे, सर ये लगता है आपको कि वो आपत्ति जो है वो संघीय ढांचे की आपत्ति लगती है, कोई राजनीतिक आपत्ति लगती है? उसको तो नरोत्तम मिश्रा जी बताना चाहिए कि महात्मा गांधी गाली देने वाले से की गिरफ्तारी से वो प्रसन्न है क्या प्रसन्न है। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। भोपाल से हमारे साथ आकाश लाइव जुड़ रहे हैं और रायपुर से रजनी है। सबसे पहला सवाल मेरा आकाश आपसे है, क्या तथ्य और क्या पक्ष गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रखा है? पक्ष गृह मंत्री की ओर से यह रखा गया है कि इंटर स्टेट पॉलिसी का उल्लंघन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की ओर से किया गया है और संघीय ढांचा इस बात की अनुमति नहीं देता है कि स्टेट जो पॉलिसी है, इंटर स्टेट पॉलिसी है, उसका उल्लंघन किया जाए। छत्तीसगढ़ की सरकार को और छत्तीसगढ़ की पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, जैसा नियमानुसार होता है, और ऐसा नहीं किया गया। इसीलिए मध्य प्रदेश के डीजीपी को यह निर्देश दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी से तत्काल बात करें, इस बात पर आपत्ति दर्ज कराएं कि यह क्या तरीका है गिरफ्तारी करने का, और स्पष्टीकरण भी छत्तीसगढ़ के डीजीपी से मांगे। ये सख्त निर्देश दिए गए हैं मध्य प्रदेश के डीजीपी को। गृह मंत्री ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है इस तरह की गिरफ्तारी करने पर। उन्होंने कहा है कि यह गिरफ्तारी करने का तरीका गलत है, इस पर आपत्ति है। इंटर स्टेट पॉलिसी का उल्लंघन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को नहीं करना चाहिए था। अब डीजीपी जो मध्य प्रदेश के विवेक जौहरी हैं वो छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करेंगे, उनसे स्पष्टीकरण लेंगे और पूरा मामला समझेंगे कि आखिर इस तरह से क्यों किया गया। बिल्कुल।
तो मामला समझेंगे जरूर, लेकिन रजनी, क्या छत्तीसगढ़ के जो डीजीपी हैं वो तैयार हैं स्पष्टीकरण देने के लिए? देखिए, अभी हमने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से बात की है इस पूरे मामले को लेकर, और उनका ये कहना है कि जो पूरी कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी की, उसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं है, कानून सम्मत ये कार्रवाई की गई है और कानून के दायरे में रहते हुए ही महाराज कालीचरण की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर आपत्ति जताई और सवाल उठाया है कि क्या इस तरह का बयान देकर नरोत्तम मिश्रा कालीचरण का समर्थन कर रहे हैं, उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। तो ये बयान छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री की तरफ से आया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा बताएं कि वो कालीचरण के साथ हैं या उनके खिलाफ। तो गिरफ्तारी तो हो गई है, कार्रवाई भी आगे जारी रहेगी, लेकिन ये जरूर है कि इस पर सियासत अब देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है और ऐसे में ये जो पूरी कार्रवाई हुई है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का अपना तर्क है और छत्तीसगढ़ की सरकार का इस पर अपना तर्क है। अब देखना होगा कि जब कालीचरण को छत्तीसगढ़ लाया जाता है तो उसके बाद आगे क्या कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, वहां क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं ये भी जानेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर हरीश लगातार जुड़े हुए, बने रहिएगा। रजनी, आकाश, आप दोनों आपके पास में वापस आऊंगी। हरीश हमारे साथ लगातार जुड़े हो। हरीश, क्या तस्वीरें, क्या जानकारी वहां से, क्योंकि देखिए अब आपत्ति जताई गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी, क्या उसके बाद जो कार्रवाई थी गिरफ्तारी के बाद वो जारी है? बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह की गिरफ्तारी रायपुर पुलिस ने छतरपुर के बागेश्वर धाम से कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी की है, उससे सुबह से ही एसपी इसमें नाराज दिखाई दे रहे थे। उनका कहना है कि कम्युनिकेशन होता है, जो नियम कानून होते हैं उसके आधार पर ही गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी, उनको इन्फॉर्म किया जाना था। लेकिन सीधे रायपुर पुलिस आती है और कल शाम के जो जहाँ पे जो कालीचरण महाराज रुके हुए थे बागेश्वर धाम के एक किराए के मकान में, वहाँ का उस व्यक्ति का कहना है कि पहले से ही रायपुर पुलिस यहाँ पे मौजूद थी, उस मकान पे, जिस मकान पे रह रहे थे वहाँ पे आके उनने भी एक रूम लिया था। जैसे ही रात के कालीचरण महाराज रात के 2 बजे के लगभग यहाँ पहुंचते हैं, वैसे ही रायपुर पुलिस उनको पकड़ती है, गिरफ्तार करती है और अपने साथ ले जाती है। यहाँ तक कि छतरपुर पुलिस को कोई जानकारी नहीं लगती। जब मीडिया में खबर आती है तब जाके और एसपी को जानकारी लगती है। इस तरह की कार्रवाई रायपुर पुलिस ने बागेश्वर धाम में कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करने में की है। तब एसपी ने इस पे नाराजगी व्यक्त की थी। अभी पुलिस जो बमीटा थाना लगता है बागेश्वर धाम का, बमीटा पुलिस के कुछ लोगों को यहाँ से अपने साथ ले गई है और उनसे बयान ले रही है कि किस तरह से कालीचरण कब रुका था, कब आए थे और किस तरह से रायपुर पुलिस इनको साथ अपने लेके गई है। तो टीम रवाना हो चुकी है हरीश? बिल्कुल, बता दें जैसे ही पुलिस ने लगभग 2 बजे के आसपास इसको गिरफ्तार किया था और इसके बाद पुलिस तत्काल अपनी गाड़ी में 2 गाड़ियों पे सवार होकर पुलिसकर्मी आए थे रायपुर की पुलिस की और उनको साथ में बैठा के तत्काल उनको अपने साथ ले गई, क्योंकि यदि ये रुकते तो इनको जानकारी देना पड़ती छतरपुर पुलिस को। छतरपुर पुलिस को इन्फॉर्म देने के बाद यहाँ से गिरफ्तारी और पुलिस को हैंड ओवर किया जा सकता था रायपुर में कोर्ट के माध्यम से, लेकिन रायपुर पुलिस ने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की और तत्काल अपने साथ गाड़ी में लेके गिरफ्तार करके लेके चली गई। ठीक है, मैं जानूंगी, अधिक जानकारी लेंगे। आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, क्या कार्रवाई अब मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा की जाएगी, क्योंकि टीम रवाना हो चुकी है छत्तीसगढ़ के लिए, और अब उसके बाद गृह मंत्री ने जिस तरह से आपत्ति जताई है, क्या ये जो कार्रवाई है इस पर विराम लगेगा ये या इसी तरह जारी रहेगी? देखिए, जिस तरह से हरीश जानकारी दे रहे हैं कि रात 2 बजे के बाद पुलिस की टीम रायपुर के लिए रवाना हो चुकी है, ऐसे में यह संभावना जताई जा सकती है कि वो मध्य प्रदेश की सीमा पार कर चुके होंगे। अब जो कार्रवाई होनी है वो डीजीपी, जब छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करेंगे, स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसके बाद क्या रुख होता है मध्य प्रदेश सरकार का, मध्य प्रदेश पुलिस का, क्योंकि इंटर स्टेट पॉलिसी का अगर उल्लंघन किया गया है तो उसके तहत कुछ भी एक्शन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ले सकते हैं। जिस तरीके से हमने उनका बयान सुना, लहजा सख्त था और उसी सख्त लहजे में उन्होंने निर्देश भी दिए हैं डीजीपी को बात करने के लिए कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी से। ठीक है आकाश, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं। सिसोदिया जी, स्वागत करती हूँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार। सिसोदिया जी, संतुष्टि जाहिर करेंगे गिरफ्तारी को लेकर कालीचरण की, या फिर आपत्ति है? नहीं, गिरफ्तारी को लेकर मेरी कोई आपत्ति नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति है और ना प्रवक्ता के नाते मेरी आपत्ति है। ठीक है, कहीं कोई क्राइम दर्ज होता है तो उसमें गिरफ्तारी होना चाहिए, परंतु हमारे देश में कानून है। इंटर स्टेट जब पुलिसिंग होती है तो उसका कोई प्रोटोकॉल होता है।
जब किसी राज्य की पुलिस किसी अन्य राज्य में जाती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया का पालन किए बिना छत्तीसगढ़ पुलिस का इस तरीके से चोर बनकर प्रदेश में घुसना और कार्रवाई करके चले जाना जी, ये इस बात को साबित करता है कि कहीं न कहीं इस गिरफ्तारी के पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र साबित नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि सभी राज्यों की पुलिसों को एक दूसरे राज्य में जब जाते हैं तो वहाँ का जो पुलिस प्रोटोकॉल है उसका अच्छे से पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश तो कानून व्यवस्था से चलता है। हमारे यहाँ तो कानून का राज है ना, तो कानून का पालन पुलिस छत्तीसगढ़ को करना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया, किन परिस्थितियों में नहीं किया, स्पष्टीकरण देना चाहिए मध्य प्रदेश डीजीपी को। मैं समझता हूँ कि जैसा गृह मंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के डीजीपी छत्तीसगढ़ पुलिस से इस बारे में कारण पूछेंगे, तो पूछना चाहिए। जैसे कानून का राज है, प्रोटोकॉल करना चाहिए, प्रोटोकॉल की व्यवस्था है, उस व्यवस्था का पालन छत्तीसगढ़ पुलिस को करना चाहिए। चलिए, मैं सवाल आपसे और लूंगी, आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी इस वक्त कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। शुक्ला जी, स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी जी, धन्यवाद। शुक्ला जी, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को जो कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी की हुई है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने आपत्ति जता दी है स्टेट पॉलिसी को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी ने जो आपत्ति जताई है उससे यह तो स्पष्ट हो गया कि कालीचरण के इन काले मंसूबों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में कालीचरण जाकर छुपा हुआ था। और जब जब कोई भी दूसरे प्रदेश का अपराधी मध्य प्रदेश को ही क्यों अपनी शरणस्थली बनाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के विकास दुबे का मामला हो या कालीचरण का मामला हो। दरअसल कालीचरण की गिरफ्तारी, कालीचरण मध्य प्रदेश का नागरिक नहीं था, इसलिए मध्य प्रदेश की पुलिस को सूचना देने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं थी। कालीचरण के वकील को सूचना दे दी जा चुकी है। और सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके बचाव में उसके पैरोकार के रूप में क्यों सामने आ गई है? क्या वह कालीचरण की गिरफ्तारी से खुश नहीं है? क्या कालीचरण के द्वारा जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का अपमान किया गया था उसका वह मध्य प्रदेश की सरकार समर्थन करती है? दरअसल कालीचरण भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को ही लेकर चल रहा है। कालीचरण ने वही काम किया जो साध्वी प्रज्ञा करती है। कालीचरण ने वही काम किया जो साक्षी महाराज करते हैं। क्या अब कालीचरण को दिल से माफ कर पाएंगे नरेंद्र मोदी जी? जैसा उन्होंने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा को राष्ट्रपिता का अपमान के लिए वो कभी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे, तो क्या कालीचरण को दिल से माफ करने का साहस कर पाएंगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? और आज उन्हीं की पार्टी का एक गृह मंत्री एक राष्ट्रपिता के अपमान का दोषी व्यक्ति गिरफ्तारी के बाद में किंतु परंतु सवाल क्यों उठा रहा है? बिल्कुल सिसोदिया जी, एक सवाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ही पूछा था। मैं आपको वो सवाल बता देती हूँ, शायद आप उसका जवाब दे पाएंगे कि नरोत्तम मिश्रा कालीचरण की गिरफ्तारी से खुश हैं या दुखी? ये सवाल पूछा था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। नरोत्तम मिश्रा जी व्यक्ति नहीं है जो खुश या दुखी हो। तो इस प्रदेश के संवैधानिक व्यवस्था के तहत गृह मंत्री की बात एक बात। दूसरी जो मैंने अभी बात कही कि पुलिस प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है जी, और उसमें कहीं न कहीं कोई राजनीतिक बू आ रही है, ये मैंने भी आरोप लगाया। तो इस आरोप को मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता जो छत्तीसगढ़ से जुड़े थे उन्होंने साबित कर दिया। ये के साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में कालीचरण को राजनीतिक संरक्षण था। मतलब उनका ऐसा सीधा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इसका अर्थ ये होता है कि वो राजनीति कर रहे इस विषय को लेकर कांग्रेस और भाजपा वाले। जबकि हम स्पष्ट कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि इस भारत में सीआरपीसी के प्रावधान के तहत कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर कोई आरोपी है और उसके खिलाफ कोई अपराध दर्ज है तो उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। उस गिरफ्तारी का हम समर्थन करते हैं। देखिए, गिरफ्तारी का समर्थन कर रहे हैं शुक्ला जी, लेकिन राज है छत्तीसगढ़ में, क्या जंगल राज है? क्या भूपेश बघेल ने सबल संविधान की शपथ नहीं ली है? क्या आप ऐसे कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं किसी भी राज्य में? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, हम स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। कटघरे में कौन है ये देश की जनता जानती है। ठीक है, गिरफ्तारी के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और एक बात देखने वाली है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के तरीके को गलत करार दिया है।
इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन का आरोप लगाया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नरोत्तम मिश्रा की आपत्ति को गलत बताया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है। आपत्ति दर्ज कर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कहीं न कहीं कालीचरण का समर्थन कर रहे हैं। महाराज कालीचरण की मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं। पूरा विवादित रहा मामला और अब जाके रायपुर पुलिस को सफलता मिली, महाराज कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। धर्म संसद के कार्यक्रम में रायपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में कालीचरण कथित संत ने जो वक्तव्य दिया, राष्ट्रपिता के विषय में अनर्गल प्रचार किया बात, उसके विषय में हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, FIR दर्ज करके। उसके तहत हमारे रायपुर पुलिस जगह जगह जानकारी ली, जांच किया, निगरानी छापे मारे और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से आज सुबह 4 बजे उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको वापस रायपुर ला रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इस गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का पूरा तौर पर पालन किया गया है। हमारी पुलिस ने कहीं पर भी कोई गलत कार्रवाई नहीं की है और ऐसा कह के मेरा मानना है कि मुझे लगता है ऐसा कह के वहाँ के गृह मंत्री जी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि उनको तो कहना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार, हमारी पुलिस पूरी मदद करेगी, करी है, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों उनने इस प्रकार के बयान दिए हैं। अब उनको रायपुर लाया जा रहा है, आगे किस तरह की कार्रवाई होगी? महाराज कालीचरण को क्या कोर्ट में पेश किया जाएगा? क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? नियमानुसार तो कार्रवाई होगी ही, कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट का जैसा निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का ये कहना है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अगर आपत्ति जता रहे हैं तो आपत्ति गलत है और कहीं न कहीं आपत्ति जताकर वो महाराज कालीचरण के बयान का और महाराज कालीचरण का समर्थन कर रहे हैं। तो गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन विवाद और सियासत अब भी जारी है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। तो कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के बाद अब सियासत तेज हो गई है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही सरकारें आमने सामने नजर आ रही हैं। देखना होगा आगे किस आधार पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।